आगे हम लोग बात करते हैं डेटा रिलेशनशिप्स की। डेटा रिलेशनशिप्स की अगर हम लोग आगे बात करें तो जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, एक्सेल फाइल होती है, उसमें मल्टीपल टेबल और शीट्स होती हैं, राइट। सो हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं टेबल और शीट्स को विद ईच अदर इन टैब्ल्यू। टैब्ल्यू में हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी शीट्स हैं, टेबल्स हैं। सो बाय यूजिंग द जॉइन फीचर यूज़ करके आप ऐसा कर सकते हैं। जॉइन फीचर क्या होता है, कैसे आप टेबल्स और शीट्स को जॉइन करते हैं, तो सबसे पहले यूज़ करते हैं हम लोग इनर जॉइन यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, किसी भी दो टेबल 1 और टेबल 2 को जो है आपस में जॉइन कर सकते हैं। तो जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स हैं बिटवीन द 2 टेबल्स और शीट्स, उन्हें आप जॉइन कर सकते हैं। तो जॉइनिंग कंडीशन जो होती है वो प्राइमरी की के बेसिस पे दी जाती है, और वन और मोर देन वन जॉइनिंग कंडीशंस कैन बी स्पेसिफाइड टू द टेबल्स। सो मैनी टेबल्स कैन बी ज्वाइन टुगेदर इन टैब्ल्यू फॉर विजुअलाइजेशन। कई सारी टेबल्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर इसका आप एक अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 32 टेबल्स जो हैं डेटा सोर्सेस की, वो आप टैब्ल्यू में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इनर जॉइन। अब एक अगला तरह का जॉइन आता है, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पोर्शन येलो करना है। अगला तरह का जॉइन आता है लेफ़्ट जॉइन क्या करते हैं कि टेबल 1 और टेबल 2 को कुछ इस तरह से जॉइन करता है। तो एज द नेम सजेस्ट कि लेफ़्ट जॉइन जो है हमारा, वो यूज़ किया जाता है टू जॉइन ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। जो भी लेफ़्ट टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड और राइट टेबल के जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं उन्हें वो ज्वाइन करता है। और इसमें भी 1 और मोर देन जॉइन कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई होती हैं। ये लेफ़्ट जॉइन था, इसी से बिल्कुल साइमल्टेनियसली राइट जॉइन होता है। जहाँ पे ये होती है टेबल 1 टेबल 2। तो राइट जॉइन जो होती है वो ऑपोजिट ऑफ द लेफ्ट जॉइन होती है। तो राइट जॉइन जो हमारी होती है वो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको ज्वाइन करने में मदद करती है फ्रॉम द राइट टेबल और कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट 1 और मोर ज्वाइनिंग कंडीशंस कैन बी सेट। ठीक है, अब इसी के साथ एक और जॉइन आता है फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन क्या करता है, टेबल 1 और टेबल 2 दोनों को हम पूरी तरह से कलर कर देते हैं। यानी कि आउटर जॉइन जो कि टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स को, चाहे वो लेफ़्ट हो चाहे वो राइट हो, जॉइन करता है। और जॉइनिंग कंडीशंस जो होती हैं कैन बी सेट टू जॉइन कॉमन रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब
जैसे मान लीजिए आपने एक्सेल को कनेक्ट किया, ठीक है, और जो भी शीट आपको रिक्वायर है वो आपने विंडो में ड्रैग करी, ठीक है। अब उसी के साथ आप सब बहुत सारी और शीट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डेटा फील्ड्स में। और जब आपकी वो जो पहली वाली शीट थी और ये बाकी सारी शीट्स ज्वाइन हो जाती हैं, तो आपको जॉइन ऑप्शन को क्लिक करके सेलेक्ट करना होता है कि आप इनर ज्वाइन करेंगे, लेफ़्ट ज्वाइन करेंगे, राइट ज्वाइन करेंगे या फुल आउटर करेंगे। और फिर उस तरह से आपकी जो शीट्स होती हैं वो ज्वाइन हो जाती हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। एक बार यहाँ पे भी अगर आप समझने की कोशिश करें, तो जब आप यहाँ पे कोई एक्सेल शीट को ज्वाइन करते हैं तो एक आपकी शीट जो आपने ओपन की है और जितनी शीट्स आप उसके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं उसे फिर आगे आप सेलेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो आपकी कैलकुलेशंस पे आती है। क्योंकि हम लोग ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे कि टैब्ल्यू में आप किस तरह से ऑपरेटर्स को जो है यूज़ करते हैं। इसका एक अलग से हम लोग क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाएंगे टू मेक थिंग्स मोर बेटर। जिन लोगों को ऐसे समझ में नहीं आया या ऐसे क्लियर ज़्यादा नहीं हुआ। सो जैसे कि अब ऑपरेटर की बात फिर वही आ जाती है कि आपने बचपन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और भी कई तरह की कैलकुलेशंस पढ़ी थी, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब हम ये सारी कैलकुलेशंस को क्रिएट करते हैं और कैसे हम जानते हैं कि हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सो यहाँ पे हम लोग सिंबल को जो है बिटवीन द टू नंबर्स आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि कंप्यूटिंग में हम यूज़ करते हैं, जैसे एक ऑपरेटर है जो कंपाइलर को बताता है कि हमें किस तरह का मैथमेटिकल या लॉजिकल जो है ऑपरेशन मैनिपुलेशन करना है। सो अगर आप टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की यहाँ पे बात करें, ओके हाय, सो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन टैब्ल्यू, जो कि हमें आगे डिस्कस करना था। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की अगर हम लोग बात कर लें तो 3 टाइप्स के मेनली ऑपरेटर्स जो हम डिस्कस करते हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। ठीक है, अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर। तो जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं तो वो आता है, सबसे पहला ऑपरेटर आता है, दैट इज एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑपरेटर जो होता है उसे हम लोग प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और डेज से लेकर के डेट्स तक ये आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, 2 स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर के केस में 7 + 3 = 11, स्ट्रिंग के केस में ABC + DEF = ABCDEF। उसके बाद डेट्स के केस में अप्रैल 15, 2004, =# April
30/2004 हैशटैग। यहाँ पे आपने जो है डेट्स को ऐड किया तो आपको 30 अप्रैल 2004 मिल गया। अब अगला जैसे हमारा ऑपरेटर आता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि आप डेट्स हैशटैग अप्रैल 16 2004 हैशटैग में अगर 15 को माइनस करें तो हैशटैग अप्रैल 1 2004 हैशटैग। तो इस तरह से आपकी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में स्टार आ जाता है, तो इट सिंप्लीफाइज टू नंबर्स, 2 स्टार 2 इक्वल्स टू 4। अगली चीज़ आती है हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो हमारी चीज़ आती है वो आती है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर जो हमारा होता है वो हमारा सिंबल हैश स्लैश से हम डिफाइन करते हैं, और जैसे कि नेम सजेस्ट करता है इट डिवाइड्स द टू नंबर्स, ये 2 नंबर्स को डिवाइड करता है। जैसे 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 5, राइट। अगला हमारा ऑपरेटर आ जाता है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, सिंबल होता है दिस, द सिंबल मॉड्यूलो। इट शोज अ रिमाइंडर ऑफ न्यूमेरिक डिवीजन। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा वो बताते हैं। जैसे 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब हम अगले केसेस में जाते हैं विच इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है वो 2 नंबर डेट स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि पहला ऑपरेटर है हमारा इक्वल टू, जिसे हम ऐसे या फिर ऐसे डिनोट करते हैं। सो इसे या तो आप ऐसे डिनोट करें या तो इसे ऐसे डिनोट करें। So it compares 2 numbers, 2 string or 2 date to be equal. Return the boolean value true if they are, else return false. अगर boolean value true है तो वो रिटर्न करता है, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। फिर अगला आ जाता है नॉट इक्वल टू दिस और दिस। ठीक है, सो ये 2 नंबर को कंपेयर करता है, 2 स्ट्रिंग को, 2 डेट को जो कि अनइक्वल है। तो रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू ट्रू अगर है, अदरवाइज फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि गुड इज नॉट इक्वल टू बैड।
अब जैसे अगली चीज़ में आते हैं, अगला ऑपरेटर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ऑपरेटर, दिस साइन, ये भी आपको पता है, अगर केस ट्रू है अदरवाइज फॉल्स। तो अगर पहला वाला जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, अगर वो दूसरे वाले आर्ग्यूमेंट से बड़ा है तो वो ट्रू देता है, वरना फॉल्स देता है। और फिर अगला आता है लेस देन दिस वन। लॉजिकल ऑपरेटर्स की जब हम बात करते हैं तो एंड, लॉजिकल ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर आता है एंड। तो अगर एक्सप्रेशन ऑफ बुलियन वैल्यूज प्रेजेंट होती है बोथ साइड में, तो फिर वो ट्रू होता है और रिजल्ट भी ट्रू होता है। जैसे कि अगर हम लिखें 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड n इज लेस देन 11, सो दिस इज ट्रू, राइट। अगला ऑपरेटर इसी का ऑपोजिट जो हम लेते हैं, और उसमें अगर आप लिखते हैं 3 लेस देन 1 और 9 लेस देन 11,